अपने अपने खूब बड़े बड़े माफिया खुद बन गए हैं, जेसीबी लेके के खड़े हो जाते हैं। चलो कुछ जगह जायज़ है और बाकी तो ज़्यादातर नाजायज़ उसमें प्रदेश की तो तब सोचेंगे, पहले हम अपना घर तो मजबूत कर लें। घर मजबूत करने से मतलब हमारा कैंट विधानसभा में रहने वाला है, पहले हम कैंट विधानसभा जब ताकत से हम दिखा लें अपना पूरा बढ़िया आवाज सब कर लें उनके लिए, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। आप दोनों लोग पिता पुत्र दोनों लोगों ने एक ही विधानसभा से दावेदारी की है समाजवादी पार्टी से, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों का देखिए, कैंट विधानसभा में दोनों का घर है, ठीक है, और डेमोक्रेसी है। पिताजी को टिकट मिले तो पिताजी के साथ हमें टिकट मिलेगा, हमारे साथ पिताजी है, पार्टी जैसे टिकट देगी उसके साथ है। पत्रकारों के लिए क्या करेंगे जीतने के बाद? पत्रकारों के लिए जिस तरीके से उठाया जा रहा है, अभी हमारे भी यहाँ पे मारपीट जिस तरीके से मचाई जाती है वो हम खुद देखते हैं, क्योंकि पत्रकार लोगों का हमें बहुत सहयोग मिलता है। उनके बगैर सहयोग के सही में विपक्ष में बैठना बिल्कुल आसान काम नहीं है। अभी आपने बिनावर थाने वाला मामला देखा होगा, वहाँ हम पहुँचे, हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे पहुँचने से पहले एसोसिएशन में भाई ने डाल दिया था, तो वहाँ पत्रकार हमें मिल गए, तो हमने उनके लिए आवाज़ उठाई। आज हमारे फेसबुक आईडी पे पड़ी है। आप बताइए, 9 भैंसें पकड़ी जाती हैं इधर भरा घोटिया पे, रात में नए साल वाले दिन 2:30 बजे रात में पुलिस आती है विदाउट वारंट, बिना किसी चीज़ पे कि एक मुखबर ने कह दिया आप भैंसियाँ रखते हैं चोरी की। 9 भैंसें उन्हें उठा के ले जाके बिनावर थाने ले जाती है कि अभी हम दिखवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, ये सब करती है, उनका चालान कर देती है। और जो है अखबार में 9 भैंसें बरामद कर दिखा दी, उन्होंने सब तरीके का ड्रामा रच दिया। 2 दिन हमारी सीओ साहब से बात चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने एक पड्डा वहाँ पे उनका मर भी गया, बछड़ा जो कहे हैं बछड़ा मर गया, क्योंकि 9 भैंसें ले गई, दूध छोटा था, वो बछड़ा मर गया। हमने बछड़ा जब मर गया तो हम पे रहा नहीं गया, हमने कहा गाड़ी उठाओ, हम सब 7, 8, 10 गाड़ी से हम तुरंत बछड़ा भी हमने रखा, हम पूरे परिवार के साथ सब वहाँ पहुँच गए। फिर हमने वहाँ जाके जब बात करी तो इतनी तानाशाह सरकार है, जबकि आप देखेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक बात हो रही है, कोई नारा कोई हंगामा नहीं। हमारे लिए पीएससी का ट्रक वहाँ आ जाता है, वहाँ जैकेट पहन के सब पहन के तैयार ऐसे हो जाते हैं जैसे लट्ठ चलाएंगे। हम तो तैयार थे, तुम लट्ठ चलाओ चाहे जेल डाल दो, हम तैयार हैं। विपक्ष में हर तरीके की लड़ाई से हम तैयार हैं अपने लिए। आखिरी सवाल है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं जी, सारी रैलियां रद्द हो रही हैं जी, सरकार बनने के बाद, जिस तरह से पिछले साल देखा गया था और विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी और काफ़ी सारी हॉस्पिटलों की जो सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, इस बार क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचाएंगे बरेली की? हम पहुंचाएंगे क्या, हम अपनी रैलियों में कोई रोक कर लें। हमारे में अगर 50 आदमी होंगे तो उस पर भी कोरोना की सारी धाराएं लागू होंगी, लेकिन उनके में 50,000 भी होंगे तो धाराएं लागू नहीं होंगी। लेकिन उनके में 50,000 की भीड़ जुटाने के लिए उनको पूरा प्रदेश इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ही वो कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने नेता की एक बात आपको कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, हमारे नेता खुद इतने मजबूत हैं, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूरी केंद्रीय कैबिनेट, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यूपी कैबिनेट, यूपी मुख्यमंत्री एक नेता को हाथ लगाए जिसमें वो असफल रहेंगे जैसे बंगाल में रहे। ठीक है। इस बयान पर हम पूरी तरीके से 100% समर्थन करते हैं, और उनका समर्थन हम ही नहीं करते हैं, जनता करती है। कल परसों जब हम लोग लखनऊ से वापसी हमारी हुई है, जब समर्थन यात्रा, वो जो विजय यात्रा हमारी निकाली गई, तो हमने रथ पे तो हम खुद चल रहे थे हम और पिताजी, लेकिन आस पड़ोस लोग हम पे पूरी वीडियो फुटेज सब कुछ है। अखिलेश जी का गाना सुनकर, हम लोगों को कैंट विधानसभा में देखकर जो खुशी, जिस तरीके से हाथ उठा उठा के कोई फूल से कहीं जगह जगह स्वागत समर्थन मिला, ना हम विधायक हैं ना सांसद हैं, उसके बाद इतना समर्थन उन्होंने दिया पार्टी को और हमारे को, उस आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर 22 में आपकी सरकार बनती है जी, तो क्या नए मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उठाएंगे और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे? सबसे पहली बात शिक्षा, बेरोजगारी, और जो है ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब बिल्कुल ध्वस्त करी हुई है, जो कोरोना टाइम में हमको देखने को मिली, लाशें तैरती भी मिली, नाले में भी मिली, गड्ढे में मिली, शमशान फुल हो गए। स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमें काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, और ये सड़क पे हमें, सड़क जो दुर्घटना आए दिन आदमी मर रहा है इसका कोई नहीं है। और जो अब मैं किसी को लेके नहीं कहना चाहूँगा, जो बाजार बिजार जो भी नेसाण सब छोड़ दिए हैं इन जंगलों में, खेती हमारी खाने के लिए, हम ना खाएं खेती वो खाते हैं, जबकि गौशाला में इतना बड़ा बड़ा धन कुबेर जैसा खजाना भर रखा है, लेकिन जिन्हें उन्हें खाना नहीं दे पाते, तो हम लोगों के खेतों में छोड़ देने का ये काम करते हैं। उन सबसे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। और सुरक्षा, महिला सुरक्षा इतनी बड़ी कही जाती है, महिला सुरक्षा में ये फेल हैं। आप देख रहे होंगे, आपने ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में कैसे साड़ियाँ नोची जा रही हैं, इस तरीके का द्रौपदी वाला चीर हरण ये लोग कर रहे हैं। इन सबसे निजात दिलाने का काम करेंगे। आप स्वयं भी खिलाड़ी रहे, खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष रहेगा आपका? हमारा एक तो, अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा, हम बने, राजीव बने विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा में आपको रेंज मिलेगी, शूटिंग रेंज, और भी खेलों पे काम होगा, लेकिन रेंज बहुत जरूरी चीज है। रेंज शूटिंग इतना बड़ा ओलंपिक गेम है, लेकिन उसकी व्यवस्था आज आप पूरी बरेली में घूम लो, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैं तो दर दर भटका हुआ मैं खुद हूँ, उसका भुगतान मैंने खुद किया है। माननीय जो विधायक जी अभी बैठे हैं हमारी कैंट विधायक,
उस टाइम ये मंत्री हुआ करते थे, हम इनके पास तब भी गए थे, इनने भी सिर्फ ठेंगा दिखाने का हमें काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया। रेंज भी हमारे प्रदेश में खुलेगी, प्रदेश में कई जगह रेंज खुलेगी, जैसे इकाना स्टेडियम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए बना के सबके सामने खड़ा किया है। जैसे हमारे लिए अगर उन्होंने करा खेल के लिए तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी आप पूरे प्रदेश में कहीं दिखा नहीं सकते एक भी। जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? सबसे पहला काम तो ये गड्ढे सड़कें जो हैं इसको सही कर दूंगा, क्योंकि आए दिन इसमें आदमी मर रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आए दिन गड्ढे में मर रहा है, किसी की सब लौट जा रहा है सामान, बहुत बुरी सुसाइड पॉइंट कहूँगा मैं, ये सड़कें नहीं सुसाइड पॉइंट है ये। आप दोनों लोग कैंट विधानसभा से दावेदार हैं, जी, डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ये दोनों पे जो आपने कैंट से दावेदारी करी? देखिए हर जगह हम ये नहीं, हम राजनीति में हमें फैलाने का